हेलो स्टूडेंट्स, संभव एकेडमी श्री गंगानगर की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं मुकेश सहारण, जनरल साइंस, और उसी में हमने एक बेस्ट टॉपिक स्टार्ट किया था, कंकाल तंत्र स्केलेटन सिस्टम। कंकाल तंत्र में हमने बेसिक बातें की थी कि कंकाल तंत्र क्या होता है, कंकाल तंत्र कितने प्रकार का होता है, बाह्य कंकाल कौन सा होता है, आंतरिक कंकाल कौन सा होता है। फिर कंकाल तंत्र के अंतर्गत जो अस्थियां हड्डियां होती हैं उनका नंबर कितना होता है, कि जब जन्म लेते हैं नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी, बाल्यावस्था में कितनी और वयस्क में कितनी हो जाती है, ये सब बातें की थी। उसी कंकाल तंत्र में आगे चलते हैं। टॉपिक चल रहा था कंकाल तंत्र स्केलेटन सिस्टम। कंकाल तंत्र स्केलेटन सिस्टम। कंकाल तंत्र ऐसा तंत्र जो किसी भी जीव को सीधा खड़ा रखने तथा गमन यानी चलने में सहायता करता है। यानी हम जो सीधे चलते हैं, सीधे खड़े रह के और चल भी सकते हैं, वो जो चलने में सहायता करता है वो कौन सा कहलाता है, कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र अस्थि व उपास्थियों से मिलकर बना होता है। अस्थि बोले तो हड्डियां, उपास्थि बोले तो कार्टिलेज। हमने कंकाल तंत्र में पढ़ा था कि कंकाल तंत्र में टोटल 206 हड्डियां होती हैं। हड्डियों का नंबर कितना, 206 हड्डियां। हड्डियों की संख्या ध्यान रखनी है कितनी, 206 हड्डियां। इन्हीं 206 हड्डियों पे हमने स्टडी करनी है कि 206 हड्डियां कहाँ कहाँ कैसे कैसे पाई जाती है। तो ये 206 हड्डियों का हमें बहुत अच्छे से विवरण ध्यान देना है। 206 में हमने कंकाल तंत्र को दो भागों में बांट दिया, एक अक्षीय कंकाल और एक अनुबंधी या उपांगीय कंकाल। कंकाल को कितने भागों में, दो भागों में हमने डिवाइड किया। एक अक्षीय कंकाल होता है, एक्सियल स्केलेटन। कौन सा, अक्षीय कंकाल, एक्सियल स्केलेटन। और अक्षीय कंकाल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 80 यानी 80। दूसरा होता है अनुबंधी या उपांगीय कंकाल। दूसरा अनुबंधी या उपांगीय। कंकाल, दो तरह के कंकाल, यानी कंकाल तंत्र जो 206 हड्डियों का बना है उनमें हमने दो भागों में बांट दिया। एक जो मेन एक्सिस का निर्माण करता है वो अक्षीय कंकाल, इसी मेन एक्सिस से जो साइड के पार्ट जुड़ेंगे वो कौन सा कहलाएगा, अनुबंधी या उपांगीय कंकाल कहलाएगा। अक्षीय कंकाल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 80। 206 में से जब 80 हड्डियां अक्षीय कंकाल में चली जाती है तो बाकी जो 126 हड्डी रहेगी वो किस में ली जाती है, उपांगीय कंकाल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 126। तो हमें दो ये हड्डियां ध्यान रखनी, दो कंकाल, एक अक्षीय कंकाल और एक अनुबंधी या उपांगीय कंकाल। अक्षीय कंकाल में हड्डियों की संख्या 80। अब पहले इस अक्षीय कंकाल में हड्डियों की संख्या को डिवाइड करते हैं कि कैसे कैसे होती है। जो मेन एक्सिस का फॉर्मेशन करेगा, निर्माण करेगा, वो कौन सी कहलाती है, अक्षीय कंकाल। देखते हैं कि कौन कौन सी हड्डियां आएगी। अक्षीय कंकाल पे ही पहले हमें देखते हैं कि अक्षीय कंकाल में कौन कौन सी हड्डियां। अक्षीय कंकाल को हमने कुछ भागों में डिवाइड कर दिया, कुछ भागों में बांट दिया। अक्षीय कंकाल के अंदर एक नंबर पे आता है करोटी। करोटी में बॉन्ड्स का नंबर होता है 29। जो मेन एक्सियल स्केलेटन अक्षीय कंकाल में हड्डियों की संख्या 80 थी, उनको हमने बांटा। एक ये गर्दन से ऊपर का पार्ट जो होता है ये पूरा का पूरा करोटी कहलाता है। क्या कहलाएगा, करोटी। और करोटी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 29। इसके बाद में 2 नंबर पे होता है उरोस्थी या स्टर्नम। उरोस्थी या स्टर्नम, और इसमें बोन का नंबर होता है 1। स्टर्नम का बोन का नंबर कितना, सिंगल, 1।
ये जो यहाँ से श्वास नाल के साथ यहाँ से यहाँ तक एक हड्डी होती है, उसी हड्डी का नाम होता है उरोस्थी या स्टर्नम। बोन का नंबर कितना होगा? 1। तो ये उरोस्थी या स्टर्नम 1 होती है। 29 हड्डियाँ करोटी के अंदर, एक किसके अंदर होती है? उरोस्थी या स्टर्नम। 29 और 1 30। 3 नंबर पे इसमें होगा पंसलियाँ, रिब्स। पंसलियाँ यानी रिब्स, और पंसलियों की संख्या होती है 12 × 2 बराबर 24 24। 12 जोड़ी पंसलियाँ होती है। कितनी? 12 जोड़ी, 12 पेयर। 12 पंसलियाँ इस साइड में, तो 12 ही पंसलियाँ इस साइड में। जो रिब्स होती है 12 पेयर के रूप में प्रेजेंट होती है, 12 जोड़ी के रूप में होगी। टोटल 24 पंसलियाँ होती है। कितनी? 24 24। और लास्ट में 4 पार्ट पे कशेरुक दंड के अंदर, कशेरुक दंड या इसे रीढ़ की हड्डी कहते हैं, रीढ़ की हड्डी। और इस रीढ़ की हड्डी के अंदर हड्डियों की संख्या होती है 26 26। टोटल बोन का नंबर 80। एक्सियल स्केलेटन के अंदर 80 हड्डियां आपके सामने हैं। 29 हड्डी करोटी या इस गर्दन से ऊपर का पार्ट करोटी, और इसमें बोन्स का नंबर 29। 1 उरोस्थी स्टर्नम, 29 और 1 30। 12 दूनी 24 पंसलियाँ, 30 और 24 54 54, और 26 हड्डियाँ होती है इस कशेरुक दंड रीढ़ की हड्डी के अंदर स्पाइनल कॉर्ड में। तो स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डी के अंदर हड्डियों की संख्या कितनी? 26। बहुत आसान है। 26 रीढ़ की हड्डी कशेरुक दंड स्पाइनल कॉर्ड, 24 पंसलियाँ, 26 और 24 50, और 1 उरोस्थी स्टर्नम 51, और 29 कौन सी? ये करोटी के 51 और 29 80। तो टोटल हड्डियों की संख्या कितनी हुई? 80 यानी 80। देखिए कितनी आसान है। पहले इसी तरीके से हमने ध्यान रखना है कि टोटल हड्डियों की संख्या कितनी? जो अक्षीय कंकाल होता है उसमें 80। 80 में से इस गर्दन से ऊपर का पार्ट करोटी 29, 1 उरोस्थी स्टर्नम 30, 12 दूनी 24 पंसलियाँ, और 26 रीढ़ की हड्डी यानी कशेरुक दंड। टोटल 80। अब एक एक पे चलते हैं। पहले करोटी की 29 हड्डियों को कवर करते हैं। ये जो 29 हड्डियाँ हैं करोटी के अंदर, वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे होती है, उन पे अध्ययन करते हैं। जो करोटी के अंदर 29 हड्डियाँ इस बार से ऊपर, यहाँ इन हड्डियों के बारे में देखते हैं। 29 में से ए नंबर पे निकाल रहा हूँ, कपाल की हड्डी होती है। कौन सी? कपाल। कपाल को ही खोपड़ी कहते हैं। कपाल या खोपड़ी में हड्डियों की संख्या होती है 8। ध्यान दो, अक्षीय कंकाल में टोटल 80 हड्डियां, जिसमें से 29 हड्डी किसमें? करोटी में। 29 में से 8 ये जो ऊपर का पार्ट होता है ये कहलाता है कपाल या खोपड़ी। कई बार आपने नाम सुना होगा कि उसके तो लड़ाई झगड़े हो गए और उसकी खोपड़ी उड़ा दी, तो ये खोपड़ी पार्ट होता है, ये कपाल कहलाता है। और कपाल में हड्डियों की संख्या होती है 8 यानी 8। कपाल में, खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 8। ध्यान देना, इस 8 में से सिर्फ एक हड्डी याद रखनी है। इसी में एक होती है साफिगनॉइड बोन, साफिगनॉइड अस्थि। साफिगनॉइड अस्थि होती है। कौन सी? साफिगनॉइड अस्थि। एक ही हड्डी का नाम ध्यान रखना है। एक हड्डी होती है, कौन सा? साफिगनॉइड हड्डी। क्यों याद रखना है? ध्यान देना, साफिगनॉइड हड्डी इस तरीके की संरचना लिए होता है। ये यहाँ कपाल के अंदर हड्डी इस तरीके से एक छिछला गर्त बनाती है, जिसे कहा जाता है सेला टर्सिका। इसी सेला टर्सिका जो स्फिग्नोइड अस्थि होती है, इसी के अंदर मास्टर ग्लैंड, प्रधान ग्रंथि
पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि, ये कौन सी होती है? पीयूष ग्रंथि, जिसे कहते हैं मास्टर ग्लैंड, प्रधान ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ध्यान देना, क्यों याद रखना है? सफिग्नोइड अस्थि में, इस हड्डी के अंदर पीयूष ग्रंथि सुरक्षित होती है। पीयूष ग्रंथि सुरक्षित रहती है। कैसी रहती है? बिल्कुल सुरक्षित, यानी सेफ रहती है। सुरक्षित बोले तो सेफ। पीयूष ग्रंथि, ध्यान देना, ये जो यहाँ पे पूरा कपाल, इस कपाल के अंदर यहाँ एक हड्डी, इस तरीके से सफिग्नोइड हड्डी, उसका नाम याद रखना है। हमसे पूछा जाएगा कि पीयूष ग्रंथि जिस हड्डी के अंदर सेफ यानी सुरक्षित रहती है, या रखी रहती है, या लटकी रहती है, उस हड्डी का नाम क्या है? तो उसी का हड्डी का नाम होता है सफिग्नोइड बोन, सफिग्नोइड अस्थि। बहुत आसान है, सफिग्नोइड बोन सेफ रहती है पीयूष ग्रंथि। कौन सा? इतना ध्यान रखना है, सफिग्नोइड बोन में सेफ रहती है पीयूष ग्रंथि, यानी सुरक्षित यानी सेफ रहेगी। कौन सी? पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो सिर्फ एक बोन का नाम। टोटल कपाल के अंदर 8 में से एक सफिग्नोइड बोन सेफ रहती है पीयूष ग्रंथि। 2 नंबर पे, बी नंबर पार्ट पे, चेहरे की हड्डियां, चेहरे या इसे ही कहते हैं आननी क्षेत्र, या इसे फेशियल रीजन। फेशियल रीजन के अंदर चेहरे वाले क्षेत्र में, इसी को कहते हैं आननी क्षेत्र, इसी को कहते हैं फेशियल रीजन। ये जो इतना पार्ट दिखाई देगा, ये चेहरा होता है। चेहरे में, आननी क्षेत्र में, फेशियल रीजन में बोन्स का नंबर ध्यान देना है। तो यहाँ हड्डियों की संख्या होगी 14, यानी 14। 8 हड्डियाँ कपाल में, एक याद रखनी है, सफिग्नोइड अस्थि सेफ रहती है पीयूष ग्रंथि। 14 हड्डियाँ किस में होती है? चेहरे में, आननी क्षेत्र में, या फेशियल रीजन में। ये भी खुद ही बता रहा है, चेह से चेहरा, चेह से 14 हड्डियाँ होती हैं। कौन सी? चेह से चेहरा, चेह से 14 हड्डियाँ होती हैं। इन 14 में से एक का नाम फिर याद रखना है। 14 में से एक का नाम याद रखना है, मैंडिबुलर। कौन सी? मैंडिबुलर अस्थि होती है। कौन सी हड्डी होगी? मैंडिबुलर अस्थि। ये निचले जबड़े की हड्डी होती है। निचले जबड़े वाली हड्डी कहाँ कहलाती है? मैंडिबुलर अस्थि। क्यों याद रखना है? सबसे कठोर हड्डी होती है ये, सबसे कठोर हड्डी। कौन सी? सबसे कठोर हड्डी कौन सी होती है? यही मैंडिबुलर बोन्स होती है। सबसे कठोर यानी मैक्सिमम। मैक्सिमम हार्ड बोन कौन सी होती है? ये होगी। मैक्सिमम हार्ड बोन कौन सी होती है? तो यही मैंडिबुलर अस्थि होती है। मैक्सिमम हार्ड यानी सबसे कठोर, खुद ही बता रहा है, मैं से मैंडिबुलर, मैं से मैक्सिमम हार्ड बोन। मैंडिबुलर मैक्सिमम हार्ड बोन होती है, ये सबसे कठोर हड्डी होती है। तो हमें कपाल में 8, एक याद, इस 8 में से एक याद, सफिग्नोइड अस्थि सेफ रहती है पीयूष ग्रंथि। चेहरे में 14 में से एक याद रखना है, मैंडिबुलर बोन मैक्सिमम कठोर हड्डी होती है। 3rd नंबर पे आएगी, सी नंबर पे, कान की हड्डियां। कान की हड्डी, और कान में जो हड्डी पाई जाती है वो होती है 3 × 2 = 6। टोटल कान के अंदर, ईयर के अंदर बोन्स का नंबर कितना होता है? 3 × 2 = 6। टोटल 6 बोन होती है, 6 हड्डियां पाई। अब 3 हड्डियों के नाम ध्यान रखने हैं। एक कान में 3 तो दूसरे कान में भी 3। तीनों के नाम याद रखने हैं। MIS क्या होता है? MIS यानी मिस। M for मैलियस, M for मैलियस, I for इनकस, S for स्टेपिज।
3 हड्डियां, मेलियस, इनकस, स्टेपिस, तीनों के तीनों नाम याद रखने हैं। कान में 3 दूनी 6, मिस, MIS, मेलियस, इनकस, स्टेपिस। अगर आप इसे सिम की ट्रिक बनाओ तो भी कोई मुश्किल नहीं है, अगर उल्टा करो SIM तो भी सिम से याद रख लो या मिस से याद। सिम से स्टेपिस, इनकस, मेलियस कान के अंदर है। याद कर सकते हो कि मेरे कान तो आपकी आवाज़ को मिस करते हैं। क्या? मेरे कान तो आपकी आवाज़ को मिस करते हैं। तो कान में पाई जाने वाली हड्डी मेलियस, इनकस, स्टेपिस, 3 हड्डियां ध्यान रखनी। ये स्टेपिस हड्डी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि ये शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? यही होती है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? ये। शरीर के अंदर पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपिस होती है। कौन सी? स्टेपिस बोन शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी होती है। खुद सोच के देखो। कान में 3 दूनी 6, मेलियस, इनकस, स्टेपिस, मेलियस, इनकस, स्टेपिस और स्टेपिस शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। ऐसे याद कर लेना। कान में पाई जाती है 3 दूनी 6, मेलियस, इनकस, स्टेपिस। स्टेपिस शरीर का सबसे छोटा स्टेप होता है। सबसे छोटा स्टेप यानी सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपिस हड्डी होती है। तो कान में 3 दूनी 6 हड्डियां पाई जाती है, मेलियस, इनकस, स्टेपिस। स्टेपिस शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपिस होती है। इसके बाद में डी नंबर पे एक हड्डी होती है जिसका नाम होता है कंठिका उपकरण। कंठिका उपकरण या इसी का नाम होता है हायोइड अस्थि। हायोइड अस्थि, ये हड्डी भी ध्यान रखनी है। एक हड्डी का नाम कंठिका उपकरण या हायोइड अस्थि। क्यों याद रखनी है? ये संख्या में कितनी होगी? 1। संख्या में कितनी होती है? सिंगल 1 होती है। क्यों याद रखना है? इस हड्डी के लिए ध्यान रखना है, फांसी के समय सबसे पहले टूटने वाली हड्डी, फांसी के समय सबसे पहले टूटने वाली हड्डी, सबसे पहले टूटने वाली हड्डी फांसी के समय सबसे पहले टूटने वाली हड्डी कौन सी होती है? यही होती है। कब है? फांसी के समय। तो ध्यान दो, कान की हड्डी कितनी? 3 × 2 = 6। मेलियस, इनकस, स्टेपिस। स्टेपिस शरीर की सबसे छोटी हड्डी। और एक होती है यहाँ कंठिका उपकरण या हायोइड अस्थि। कौन सी होती है? कंठिका उपकरण या हायोइड अस्थि। कोई मुश्किल नहीं है, कंठिका उपकरण या हायोइड अस्थि। ये जो हड्डी होती है यहाँ पे कंठ के अंदर, इसी को कहा जाता है कंठिका उपकरण या हायोइड हड्डी। कहा जाता है फांसी के समय सबसे पहले, क्योंकि फांसी दी जाएगी तो ये हड्डी टूटती है। कंठिका उपकरण टूटता है, हायोइड अस्थि टूटती है। इसी का सबसे पहले भगन होता है, हड्डी एक होती है। भूल जाओ तो ये खुद ही उतार है कि हायोइड अस्थि का सबसे पहले फांसी के समय टूटने वाली हड्डी हायोइड अस्थि। कंठिका उपकरण तो हमें पता ही चल जाता है, अभी कंठ में पाई जाती है तो ये टूटेगी, लेकिन हायोइड अस्थि नहीं ध्यान रखना है। नॉर्मल सी बात है। हायोइड अस्थि क्या होती है? फांसी के समय सबसे पहले टूटने वाली। भूल जाओ तो इसे याद कर लेना कि जिस व्यक्ति को फांसी दी जाती है, क्या? जिस व्यक्ति को फांसी दी जाती है वो हायोए हायोए करता है। क्या? जिस व्यक्ति को फांसी दी जाती है वो हायोए हायोए करता है, यानी हायोए हायोए यानी हायोइड अस्थि हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? हायोइड बोन्स हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? हायोइड बोन्स। जिस व्यक्ति को फांसी दी जाती है वो हायोए हायोए करता है। क्या करता है? हायोए हायोए करता है, तो हायोइड अस्थि हो जाएगी। ये टोटल 29 हड्डियाँ हो चुकी है। कितनी हड्डियाँ हो चुकी हैं? 80 में से 29 हड्डी। अक्षीय कंकाल में 80, उनमें से 29 कहाँ पाई जाती है? इस करोटी में। करोटी में से 8 किसमें? कपाल में।
8 में से एक हड्डी सफिग्नोइड अस्थि सेफ रहती है, पीयूष ग्रंथि। हमने 6 से 14 हड्डियाँ, इसमें भी एक याद रखनी है, मैंडिबुलर बोन मैक्सिमम हार्ड बोन होती है। फिर कान में 3 दूनी 6, मेलियस, इनकस, स्टेपिस। स्टेपिस शरीर का सबसे छोटा स्टेप होता है। शरीर के अंदर पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपिस। फिर एक हड्डी होती है जिसे कहते हैं कंठी का उपखंड या हायोइड अस्थि। फांसी के समय सबसे पहले टूटने वाली हड्डी कौन सी होती है? यही होती है। तो ये 29 हड्डियाँ हो चुकी हैं। नेक्स्ट 29 के बाद में एक हड्डी होती है उरोस्थि या स्टर्नम, श्वास नाल के साथ लगी होती है। किसके साथ? श्वास नाल के साथ। देखते हैं कैसी हड्डी है श्वास नाल के साथ। एक हड्डी पाई जाती है हम श्वास नाल के साथ ही, उसी का नाम होता है उरोस्थि या स्टर्नम, जिससे पंसलियां जुड़ी रहती है, रिब्स अटैच होती है। 80 में से 29 पूरी हो गई। 30वीं हड्डी आ रही है आपके सामने, बी पार्ट लिख सकते हैं, और उसी का नाम होता है उरोस्थि, या इसी को नाम दिया जाता है स्टर्नम। बोन का नंबर कितना होता है? 1। होगी कहाँ? यहाँ पे श्वास नाल के साथ। इसके साथ होती है श्वास नाल के साथ लगी हड्डी होती है। किसके साथ? श्वास नाल के साथ लगी हड्डी कौन सी होती है? ये होती है। किसके साथ? श्वास नाल। तो श्वास नाल के साथ लगी हड्डी कौन सी होती है? उरोस्थि या स्टर्नम। हड्डी की संख्या कितनी होती है? 1 होती है, सिंगल होती है। कितनी? 1, यानी सिंगल ही होगी। इसी उरोस्थि से पंसलियां जुड़ी रहती है। क्या जुड़ी रहती है? पंसलियां यानी रिब्स जुड़ी रहती हैं। क्या जुड़ी रहती है? पंसलियां यानी रिब्स जुड़ी रहेगी। इससे पंसलियां आके अटैच होती है। तो ये एक हड्डी है, यहाँ होती है, कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद में पंसलियों पे सी पार्ट, पंसलियां स्टर्नम या उरोस्थि एक ही होती है, इसी से पंसलियां जुड़ी होगी। बात करते हैं पंसलियों पे, रिब्स पे। इसी 80 में सी पॉइंट, पंसलियां यानी रिब्स, और पंसलियां जो होती है वो होती है 12 × 2 = 24। 12 जोड़ी पंसलियां होती है। कितनी होती है? 12 जोड़ी पंसलियां होती है। 12 पेयर के रूप में पाई जाती। देखते हैं कैसे। पंसलियों में भी अलग अलग कैटेगरी। इसमें 1 नंबर पे सत्य पंसलियां होती है। कौन सी? सत्य या वास्तविक। सत्य या वास्तविक पंसलियां, ये प्रथम 7 जोड़ी होती है। कौन सी? प्रथम 7 जोड़ी पंसलियां कौन सी होती है? सत्य या वास्तविक होती है। ध्यान देना है, हमने सिर्फ समझना है। ये माना उरोस्थि या स्टर्नम, और ये स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या? स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी से एक पंसली निकलेगी, हड्डी निकलेगी, और कहाँ आके जुड़ेगी? उरोस्थि से। ध्यान देना, रीढ़ की हड्डी से एक पंसली निकलती है, आके कहाँ जुड़ेगी? स्पाइनल, इस उरोस्थि से। दूसरी निकलेगी इससे, तीसरी निकलेगी इससे। तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 और 7। ये प्रथम 7 जोड़ी पंसलियां हैं। प्रथम 7 जोड़ी, 1 नंबर से लेके कहाँ तक? 7 तक। सत्य पंसलियां हैं, क्योंकि इनका टारगेट क्या होता है? हमें टारगेट पता होगा तो कोई मुश्किल नहीं होगा। ये कशेरुक दंड रीढ़ की हड्डी से निकली, टारगेट क्या था? उरोस्थि या स्टर्नम तक आके जुड़ना, और ये जुड़ती है, इसलिए कौन सी कहलाती है? सत्य पंसलियां। सत्य पंसलियों की संख्या कितनी होती है? हमें पता होना चाहिए कि सत्य या वास्तविक पंसलियां होती है, उनकी संख्या कितनी होती है? 7 जोड़ी पेयर के रूप में। प्रथम 7 जोड़ी जो सातों की सातों होगी वो कैसी होगी? तो ऐसे ही दिखाई देती है। तो सत्य वास्तविक पंसलियां प्रथम 7 जोड़ी होती है, ये इस तरीके से, क्योंकि एक तरफ से कशेरुक दंड से निकलती है और उरोस्थि से जुड़ी होती है।
2 नंबर पे ध्यान देना, असत्य पंसलियां या इसे कूट कहा जाता है या आभासी, फॉल्स रिब्स, और ये होती है 8वीं जोड़ी, 9वीं जोड़ी और 10वीं, 8th पेयर, 9th पेयर एंड 10th पेयर। 8वीं जोड़ी, 9वीं जोड़ी और 10वीं जोड़ी, ये पंसलियां कैसी होती है? असत्य होती है। क्यों होती है? क्योंकि एक साइड से निकलती है लेकिन दूसरी साइड से जुड़ी नहीं होती, निकली लेकिन आगे उरुस्ती से जुड़ नहीं पाती, बीच में कहीं अटक जाती है, रुक जाती है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? असत्य कूट या आभासी। ये कशेरुक दंड माना, रीढ़ की हड्डी, कशेरुक दंड यानी रीढ़ की हड्डी। ये 8th नंबर यहाँ से निकलेगी, आना कहाँ चाहिए था? टारगेट तक, लेकिन उससे क्या होती है? बीच में 7th से ही, जो 7th टाइप की होती है रिब्स है, उसी से क्या हो जाती है? ऐड जुड़ जाती है, ऐड हो जाती है। ये 8th, ये 9th और ये 10th, 8th, 9th और 10th, 9th और 10th तीनों, 8वीं, 9वीं और 10वीं जोड़ी पंसली जो एक तरफ से चलती है लेकिन दूसरी तरफ तक जा नहीं पाती, टारगेट पूरा नहीं कर पाती, बीच में अधूरा रह जाता है, इसलिए कौन सी कहलाती है? असत्य कूट या आभासी पंसली कहलाएगी। कौन सी? असत्य कूट या आभासी पंसली। इसके बाद में 4th नंबर पे ध्यान दीजिए, 3rd नंबर पे ये होती है मुक्त या पलावी, मुक्त पलावी फ्लोटिंग या तैराकी भी कहते हैं, तैराकी या पलावी पंसलियाँ, और ये होती है 11वीं जोड़ी और 12वीं जोड़ी, 11वीं जोड़ी पंसली और 12वीं जोड़ी पंसली मुक्त पलावी फ्री फ्लोटिंग्स कहलाती है, क्योंकि ये न तो कशेरुक दंड से निकलती है और न ही उरोस्ती से जुड़ी होती है, ये अन्य पंसली से ही निकल के अन्य पंसली के साथ जुड़ी होती है। ये कौन सी होगी? 9th, ये 11th, और ये कौन सी हो जाएगी? 12th। 11th एंड 12th ये दो ऐसी पंसली हैं, 11वीं जोड़ी और 12वीं जोड़ी पंसली, जो कि न तो कशेरुक दंड से निकलती और न उरोस्ती से जुड़ी होती है, मुक्त पलावी फ्लोटिंग कहलाएगी। क्या कहलाएगी? मुक्त पलावी या फ्लोटिंग्स। तो ये टोटल कितनी होती है? 12 दूनी 24 होती है। बहुत आसान। प्रथम 7 जोड़ी पंसलियां सत्य वास्तविक होती है, 8वीं, 9वीं, 10वीं जोड़ी असत्य कूट या आभासी, 11वीं और 12वीं कैसी होती है? मुक्त पलावी फ्लोटिंग्स होती है। इसके बाद में ध्यान दीजिए, कशेरुक दंड, रीढ़ की हड्डी के अंदर हड्डियों की संख्या, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 26। हमें ध्यान देना है डी पार्ट, और वही कौन सा कहलाता है? कशेरुक दंड। कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी के अंदर हड्डी की, रीढ़ में हड्डी की संख्या कितनी होती है? तो इसमें हड्डियों की संख्या होगी 26। कितनी होती है? जो कशेरुक दंड रीढ़ की हड्डी है, इस रीढ़ की हड्डी के अंदर पूरी बैकबोन के अंदर स्पाइनल कॉर्ड में हड्डियों की संख्या 26। इस तरीके से बैकबोन होती है रीढ़ की हड्डी के अंदर, छोटी छोटी कशेरुकाई हड्डियां होती हैं, जो 26 हड्डियां होती है। इसी 26 हड्डी को देखो कैसे हम, कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी के अंदर हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 26 यानी 26 हड्डियां होती हैं। अब इन 26 हड्डी को कैसे हम देखें? इसी में 1 नंबर पे देखें, ए नंबर पे, तो एक होती है ग्रीवा कशेरुकाएं। कौन सी? ग्रीवा। जो गर्दन वाले भाग में होती है वो ग्रीवा कशेरुकाएं कहलाएगी।
ग्रीवा कशेरुका, और इनका नंबर होता है 7। ध्यान देना, टोटल इस रीढ़ की हड्डी के अंदर हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 26। लेकिन जो गर्दन वाला पार्ट होता है, ये पार्ट, इसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 7। तो प्रथम 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये ग्रीवा कशेरुकाएं कहलाएगी। क्या कहलाएगी? ग्रीवा कशेरुकाएं। और हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 7। इस 7 में से केवल 2 के नाम याद रखने। सबसे जो अपर साइड ऊपर की होती है, ये होती है एटलस। कौन सी? एटलस। और सेकंड पे होती है एक्सिस। कौन सी? एक्सिस। एटलस और एक्सिस 2 बॉन्ड का नंबर ध्यान रखना है, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट को एटलस और सेकंड को एक्सिस। भूल जाओ तो बहुत आसान है। एटलस साइकिल पर बैठ के एक्सिस बैंक जाने हैं, पैसे निकलवा के लेके आने हैं। बहुत ही आसान। पहली का नाम क्या? एटलस। सेकंड का नाम क्या? एक्सिस। एटलस साइकिल पर बैठ के कहाँ जाना है? एक्सिस बैंक, पैसे निकलवा के लेके आने। इसके बाद में बी पार्ट पे वक्स भाग की होती है। वक्स कशेरुकाएं थोरेसिक रिब्स कहलाती है, ये वर्टिब्रा। तो वक्स कशेरुकाएं, वक्स कशेरुका, वक्स पार्ट होता है, थोरेसिक पार्ट ये भाग कौन सा कहलाता है? वक्स भाग कहलाता है। और इसके अंदर हड्डियों की संख्या होती है 12। कशेरुकाओं की संख्या कितनी होती है? 12। क्योंकि 12 जोड़ी पंसलियों से ही क्या होती है? निकलनी कहाँ से चाहिए थी? 12 जो कशेरुकाएं हैं उन्हीं से 12 जोड़ी पंसलियाँ निकलनी चाहिए थी। हालांकि 10 निकल पाती है, 2 नहीं, लेकिन टोटल कशेरुकाओं की संख्या कितनी? इसके अंदर वक्स भाग में 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 कौन सी होती है? वक्स भाग की होती है। कौन सी? वक्स भाग में कितनी? सिर्फ हड्डियों की संख्या ध्यान रखनी है हमने, 12 होती है। कितनी होती है? 12। सी पार्ट पे कटी या कमर या लंबर, कटी या कमर की कशेरुकाएं, और इसमें कशेरुकाओं की संख्या होती है 5। ये जो थोरेसिक पार्ट के बाद का होता है, ये कौन सा कहलाता है? कटी कमर या लंबर। और इसमें बॉन्ड्स का नंबर 1 2 3 4 5, कितना होगा? 5 बॉन्ड्स होंगे। कितने होंगे? 5। तो कटी या कमर के अंदर कितनी होती है? ये क्या? कटी या कमर के अंदर बॉन्ड्स, और नंबर कितना होता है इसका? 5। इसके बाद में ध्यान देना, डी पार्ट पे एक होता है त्रिक, सैकेरम। त्रिक का नंबर कितना? 1। और एक होता है अनुत्रिक, कॉक्सिक, अनुत्रिक, और इसका नंबर भी कितना होता है? 1। एक होगा कौन सा? सैकेरम यानी त्रिक 1, और एक होता है अनुत्रिक यानी ये भी कितना होता है? 1। ये जो लास्ट बोन होती है इसी टेल बोन कह देते हैं, कॉक्सिक बोन या टेल बोन या अनुत्रिक। संख्या कितनी? 1। तो टोटल कशेरुक दंड रीढ़ की हड्डी के अंदर हड्डियों की संख्या कितनी हुई? 7 ग्रीवा के अंदर, 12 वक्स भाग में, 19 5 कटिया कमर की, 24 एक त्रिक और एक अनुत्रिक, 26। तो ये 26 हड्डियां पाई जाती हैं हमारे अंदर। लेकिन ध्यान देना, अगर यही बात की जाए बाल्यावस्था में या नवजात शिशु में, अगर ये शिशु में पूछी जाए तो शिशु में त्रिक जो होती है वो कितनी होती है? 5। और अनुत्रिक अगर शिशु के अंदर पूछी जाए तो इसी शिशु के अंदर इसकी संख्या कितनी होती है? 3। तो कशेरुक दंड में रीढ़ की हड्डियों की संख्या कितनी? 26। लेकिन इसी के अंदर अगर पूछा जाए शिशु में, नवजात शिशु या शिशु में, तो शिशु में ये होती है 33 बोन्स होती है। अगर पूछा जाए नवजात शिशु में कशेरुक दंड के अंदर हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 33 हड्डियां। कितनी? 33, क्योंकि ये कितनी हो जाएगी? 5, और ये कितनी होती है? 4 होती है। ये कितनी होगी? 5, और ये कितनी होती है? 4। तो टोटल नवजात शिशु के अंदर कितनी? 33, लेकिन एडल्ट के अंदर कितनी होती है? 26। यानी जो 5 बोन्स थी शिशु, नवजात शिशु के समय, जन्म के समय, वही 5 बोन अटैच होकर एक बोन का फॉर्मेशन करती है, और वो क्या कहलाएगी? सैकेरम। जो 4 बोन थी वो आपस में अटैच होकर एक बोन का फॉर्मेशन करती है, क्या कहलाएगी? कॉक्सिक्स या अनुत्रिक। तो इस तरीके से जो हमने 306 से 206 हड्डियां बनाई थी, ये हड्डियां आपस में जुड़ के क्या करती है? एक बड़ी हड्डी का निर्माण कर देती है। इसलिए हड्डियां गायब नहीं होती, बस वो जुड़ के एक हड्डी का निर्माण कर देती है।
तो ये सारी की सारी हमने 80 हड्डियों पे अध्ययन कर चुके हैं कि अक्षीय कंकाल के अंदर 80 हड्डियां और वही 80 हड्डी हमारे सामने हैं। एक एक हड्डी पे हमने अध्ययन कर लिया, जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होती है सभी हड्डियां हमने पढ़ी है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम अनुबंधी या उपांगीय कंकाल पे बात करेंगे, उसमें मेखलाएं क्या होती है, हाथ और पैर की हड्डियां क्या होती है, वो सब बातें करेंगे। तो आप सभी एक बार फिर से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अभी सभी अपने फ्रेंडों के साथ, जितने भी आपके दोस्त यार मित्र फ्रेंड जो है, उनको इस वीडियो को शेयर करें और हमारे संभव एकेडमी श्री गंगानगर के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।